अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर माय अकाउंटिंग चैनल। मेरा नाम है दानियाल शाहिद। सब्जेक्ट ACCA MA1 कैप्लन टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर से रिलेटेड सेमी वेरिएबल कॉस्ट इस वीडियो का टॉपिक है। वीडियो में शामिल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, ग्राफ टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी, graph semi-variable cost per unit to level of activity, and solved Kaplan Kit question number 46. Behavioral classification of cost की third category semi-variable cost. Dear students, semi-variable cost or semi-fixed cost or mixed cost are those costs that have both a fixed element and a variable element. एक ऐसी cost जिसमें फिक्स कॉस्ट का हिस्सा भी हो और वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा भी हो। बहुत कॉमन एग्जांपल एक टेलीफोन बिल है। डियर स्टूडेंट्स, एक टेलीफोन बिल में लाइन रेंटल फिक्स कॉस्ट है जबकि कॉस्ट ऑफ द कॉल्स वेरिएबल कॉस्ट है। एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करते हैं कि एक टेलीफोन बिल जिसका लाइन रेंटल $100 है, ये इसका फिक्स एलिमेंट है, जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो $2 है फॉर एवरी 1 मिनट ऑफ कॉल। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में 100 मिनट्स कॉल्स हुई हैं तो इसका टोटल बिल $300 आएगा, जिसमें $100 लाइन रेंट है जो कि फिक्स है और $200 वो 100 मिनट्स की कॉस्ट है जो कि वेरिएबल पोर्शन है। अगर $2 पर मिनट है और 100 मिनट्स की कॉल्स हैं तो $200 कॉस्ट ऑफ कॉल्स है। सो टोटल बिल $300 का आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर मंथ में 200 मिनट्स की कॉल्स हुई हैं तो आप सोचिएगा कि इसका टोटल बिल इस मंथ में कितना आएगा। आपने सोच लिया, टोटल बिल आएगा $500, जिसमें $100 लाइन रेंट है जबकि कॉस्ट ऑफ कॉल्स $400 है, जो कि $2 पर मिनट के कैलकुलेशन के हिसाब से 200 मिनट्स के लिए $400 बन गया है। सो आपने कंसिडर किया कि $500 में जो फिक्स एलिमेंट है वो $100 का है और जो वेरिएबल एलिमेंट है वो $400 है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो कॉल्स हैं और लेवल ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे 100 मिनट से बढ़कर 200 मिनट हो गई है। अब एज्यूम करें अगर 300 मिनट्स की कॉल्स हुई हैं तो आप सोचिएगा कि टोटल बिल कितना आएगा। उम्मीद है आपने सोच लिया। सो टोटल बिल आएगा $700, जिसमें $100 लाइन रेंट है और $600 कॉस्ट ऑफ कॉल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया कि लेवल ऑफ एक्टिविटी 100 मिनट्स से 200 मिनट्स और फिर 300 मिनट्स पे चेंज हुई है। इसकी वजह से लाइन रेंट में कोई असर नहीं पड़ा। लाइन रेंट तीनों केसेस में $100 है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कॉल्स जो कि वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज हुई है। 100 मिनट्स के केस में $200 थी, 200 मिनट्स के केस में $400 थी और 300 मिनट्स के केस में $600 है। सो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ऑब्जर्व करें जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो फिक्स एलिमेंट है उसके अंदर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर फिक्स एलिमेंट और वेरिएबल एलिमेंट दोनों शामिल हैं। सो जो टोटल बिल है वो $500 है, जिसमें $100 फिक्स है और $400 वेरिएबल कॉस्ट है। एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी जब इंक्रीज हुई तो $700 का बिल था, जिसमें अगेन $100 फिक्स और $600 वेरिएबल है। होप यू हैव गॉट द आइडिया। डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत कॉमन एग्जांपल सेलमैन रेम्यूनरेशन, ये भी टिपिकली एक एग्जांपल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। जो एक सेलमैन है उसकी जो टोटल रेम्यूनरेशन होती है, टोटल उसका पैकेज होता है, टोटल जो उसकी ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स होती हैं,
उसमें एक उसकी बेसिक पे होती है जो कि फिक्स एलिमेंट है, और एक उसको कमीशन पे की जाती है फॉर ईच यूनिट सोल्ड। सो बिजनेस के लिए जो सेलमैन की एमोल्यूमेंट्स हैं या सेलमैन की जो रेम्यूनरेशन है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि उसमें एक पोर्शन फिक्स है और एक पोर्शन वेरिएबल है। एग्जाम्पल के तौर पे कंसिडर करें कि $2000 एक सेलमैन की बेसिक पे है और उसको हर एक यूनिट सेल करने पर $5 कमीशन पे की जाएगी। तो अगर एक सेलमैन है और उसने 100 यूनिट सेल किए हैं, सो उसका जो मंथली रेम्यूनरेशन है वो $2500 बनेगा, जिसमें बेसिक पे $2000 है और कमीशन उसका 100 यूनिट्स के हिसाब से $500 होगा। अगर यही सेलमैन 200 यूनिट सेल करता है तो डियर स्टूडेंट्स आप सोचिएगा कि इसका टोटल पैकेज इस महीने में या इस दफा कितना बनेगा। आपने सोच लिया, तो इसका मंथली रेम्यूनरेशन $3000 बनेगा, जिसमें बेसिक पे $2000 है और कमीशन इसका इस दफा चूंकि 200 यूनिट सेल किए हैं और $5 पर यूनिट के हिसाब से $1000 इसका कमीशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर यही सेलमैन 300 यूनिट सेल करता है तो आप सोचें कि इसका मंथली रेम्यूनरेशन कितना बनेगा। आपने सोच लिया, इसका मंथली रेम्यूनरेशन $3500 बनेगा, जिसमें बेसिक पे $2000 है और कमीशन $1500 है दिस टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मंथली रेम्यूनरेशन जो केस 1 में है 100 यूनिट्स के केस में वो $2500 है, जिसमें बेसिक पे 1000 है जबकि कमीशन $500 है। और केस 2 में अगेन जो बेसिक पे है वो कांस्टेंट ही रही, वो इंक्रीज नहीं हुई, तो वो फिक्स एलिमेंट है, जबकि कमीशन लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज हो गई। यहाँ पे एक्टिविटी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड है, सो लेवल ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 200 यूनिट्स आ गई, इस वजह से कमीशन भी फ्रॉम $500 टू $1000 हो गई है। एंड केस 3 जिसमें 300 यूनिट सेल किए हैं, तो आप देखें अगेन फिक्स एलिमेंट कांस्टेंट है और जो कमीशन है जो कि वेरिएबल कॉस्ट है फॉर द बिजनेस दैट हैज बीन चेंज्ड $1500। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये स्टूडेंट्स ग्राफ है टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी का, और हम वही एग्जांपल ले रहे हैं सेल्समैन रेम्यूनरेशन की, जिसकी बेसिक पे जो है फिक्स सैलरी है $2000 और प्लस उसको $5 पर यूनिट के हिसाब से कमीशन दिया जाएगा। ये डाटा अवेलेबल है इस टेबल में, इसको हमने प्लॉट करना है इस ग्राफ के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर हम इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को प्लॉट करते हैं, और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हमेशा लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है, वो चाहे प्रोडक्शन हो, यूनिट सोल्ड हो, यूनिट स्टोर्ड इन द वेयर हाउस हो, वो लेवल ऑफ एक्टिविटी हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट की जाएगी। जबकि वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट फैक्टर को प्लॉट करते हैं और कॉस्ट हमेशा लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इसलिए कॉस्ट को हमेशा वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। इस केस में जो यूनिट सोल्ड है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है, इसलिए एक्स एक्सिस पे उनको प्लॉट किया जाएगा, जबकि वाई एक्सिस पे हम फिक्स कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आप देख लें इस टेबल में मैंने डिटेल में वर्किंग की हुई है। 0 यूनिट्स के लिए डियर स्टूडेंट्स, अगर एक सेलमैन है और वो 1 यूनिट भी सेल नहीं करता तो उसको कमीशन तो कोई भी पे नहीं की जाएगी, लेकिन उसको $2000 उसकी बेसिक पे दी जाएगी। सो अगर हम पहला पॉइंट प्लॉट करें तो वो वाई एक्सिस के ऊपर $2000 का पॉइंट होगा, यानी अगर एक्स एक्सिस पे 0 यूनिट्स भी सेल हुए हैं तो फिर भी वाई एक्सिस के ऊपर $2000 का पॉइंट यहाँ से लाइन शुरू की जाएगी। और 100 यूनिट्स देन $2500। ब्रेकअप टेबल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 200 यूनिट्स के लिए 1000 फिक्स कॉस्ट है जो बेसिक सैलरी है, और कमीशन $1000 है। आप अपने कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। $3000
For 300 units, $3,500. For 400 units, $4,000. And for 500 units, $4,500. पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, लाइन आपके पास है। डियर स्टूडेंट्स, डॉटेड लाइन से नीचे वाला एरिया ये सारा फिक्स्ड कॉस्ट का एरिया है, फिक्स एलिमेंट है, और जो ऊपर वाला एरिया है ये वेरिएबल एलिमेंट है और कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द लाइन फॉर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप देख लें। With the semi-variable cost, as level of activity increases, the cost per unit falls. Semi-variable cost के अंदर चूंकि फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट शामिल होता है, इसलिए फिक्स कॉस्ट का एक एट्रीब्यूट है कि जो लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज होती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन करता है। द रीजन इज कि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए फिक्स कॉस्ट उन पे शेयर हो जाती है। सो यूनिट्स के बढ़ने के साथ, लेवल ऑफ एक्टिविटी के इंक्रीज होने के साथ, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर शेयर हो जाती है, जिसकी वजह से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती रहती है। ये फिक्स कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर शामिल है, इसलिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट में डिक्लाइन करती है। देखिएगा, केस 1 जो है, जो हमने लास्ट स्लाइड से कंसिडर किया है कि अगर 100 यूनिट्स आप सेल करते हैं तो इसका कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा। डेफिनेटली $2,500 टोटल कॉस्ट है और 100 यूनिट सेल किए हैं, तो आप सोचिएगा कि कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा। आपने सोच लिया कॉस्ट पर यूनिट होगा डियर स्टूडेंट्स $2,500 डिवाइडेड बाय 100, तो $25 पर यूनिट इसका कॉस्ट पर यूनिट होगा। केस 2 में देख लें, 200 यूनिट सेल किए हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट इस केस में क्या होगा आप सोचिएगा। टोटल कॉस्ट बिजनेस के लिए $3,000 है, जबकि लेवल ऑफ एक्टिविटी या यूनिट्स 200 हैं। आपने सोच लिया कॉस्ट पर यूनिट है $15 पर यूनिट। अब केस 3 को डिस्कस करते हैं जी। केस 3 में 300 यूनिट सेल हुए हैं और $3,500 टोटल मंथली रेम्यूनरेशन है, तो यहाँ पे आप सोचिएगा कि कॉस्ट पर यूनिट बिजनेस को क्या पड़ रही है। सो बिजनेस को आपने सोच लिया कि कॉस्ट पर यूनिट 11.66 पड़ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मंथली पैकेज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स या सेलमैन को पे कर रहा है, ये बिजनेस पे कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेलमैन उसके लिए यूनिट सेल कर रहा है। सो ये मंथली पैकेज बिजनेस के लिए कॉस्ट है। सो कॉस्ट को वो डिवाइड करता है जब यूनिट के साथ, तो उसके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है। तो आपने देखा कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्लाइन किया है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइंस विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। चलते हैं जी ग्राफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगेन हमने सेलमैन रेम्यूनरेशन की एग्जांपल ले ली है। डाटा इस टेबल में गिवन है, मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। आप अपने कैलकुलेटर्स पे अपने लिए खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट सोल्ड जो दिए हुए हैं फ्रॉम 100 to 600 यूनिट्स, और टोटल कॉस्ट दी हुई है फ्रॉम $2,500 to $5,000। तो टोटल कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है यूनिट सोल्ड पे, तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो शुरू करते हैं जी प्लॉट करना। 100 यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 25 है। फॉर 200 यूनिट्स इट्स 15। फॉर 300 यूनिट्स इट्स 11.6। फॉर 400 यूनिट्स इट्स $10 पर यूनिट। फॉर 500 इट्स $9 per unit, and finally for 600 it's $8.3 per unit. Now we will join the points. और आप देखें ये एक स्लोप है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइंस विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये कर्व स्लोप है, तो ये ग्राफ है सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी का। कैप्लन किट क्वेश्चन लिस्ट की तरफ आते हैं जी। रेड मार्क क्वेश्चंस हम अपनी वीडियोस में मैं करा चुका हूँ स्टूडेंट्स को। जो फिक्स कॉस्ट,
के हवाले से हैं, वेरिएबल कॉस्ट और कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर के हवाले से। आप ये वीडियो ज़रूर वॉच करें। ग्रीन मार्क क्वेश्चन हम इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए हम इस वीडियो में करेंगे। चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। आप सोचें फॉर 3 to 5 seconds एंड आई विल डिस्कस। आप इसको वीडियो को बेशक पॉज कर लें, मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकूंगा, इसलिए बेशक आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट कर लें, समझ लें और अपना आंसर खुद डिटरमिन करें। उम्मीद है आपने इसका आंसर डिटरमिन कर लिया होगा। क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ए है अ कॉस्ट दैट इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट। डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन इंक्रीज होती है आउटपुट के साथ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी अगर 1 यूनिट की कॉस्ट 10 है तो 2 यूनिट्स की कॉस्ट 20 और 3 यूनिट्स की कॉस्ट 30 हो जाती है। बी है, सो ये ए पार्ट एमसीक्यू तो पहला ऑप्शन है, ये गलत है। बी, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, ये फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है। अ कॉस्ट दैट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। So C is the correct answer according to our analysis. A cost that increased throughout the year, again ये भी एक vague statement है। So C is correct. This is the suggested answer from the kit. Hope you got the answer. That's all for this video. Thanks for watching. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, इस पे आप इंफॉर्मेशन के लिए, क्लासेस की इंफॉर्मेशन और डिटेल्स के लिए राब्ता कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।